कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं आशुतोष। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ स्टैटिक शेयर करता हूं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं उसमें से 30% मौतें सिर्फ हार्ट अटैक्स की वजह से ही होती है। 50% हार्ट अटैक्स उन लोगों का आते हैं जो 50 साल से नीचे होते हैं और 25% हार्ट अटैक उन लोगों का आते हैं जो 40 से नीचे होते हैं। तो दोस्तों, बात करें अपने देश की, तो पूरी दुनिया में जितने भी हार्ट पेशेंट हैं उसके 60% हार्ट पेशेंट हमारे देश में रहते हैं, जो कि 5 करोड़ के करीब है। तो आप समझ सकते हो कि ये बीमारी कितनी बड़ी है और हमारे देश में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है इमरजेंसी अटैक, एक होता है जेन्युइन अटैक। अगर कोई आदमी हार्ट पेशेंट है तो उसे अटैक आए तो जेन्युइन अटैक होता है। लेकिन इमरजेंसी अटैक क्या होता है? अगर कोई भी आदमी जिसे कोई हार्ट डिजीज नहीं है और उसे एकदम से अटैक आता है तो उसे इमरजेंसी अटैक कहते हैं। तो मेनली इस वीडियो में हम 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि आखिरकार इमरजेंसी हार्ट अटैक होता किस वजह से, आखिरकार ये क्यों आता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जब भी किसी को इमरजेंसी हार्ट अटैक आता है तो वो किस कंडीशन से गुजरता है। और आखिर में हम तीनों पैथ के अनुसार, होम्योपैथ, एलोपैथ और फिजियोपैथ के अनुसार इमरजेंसी हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या क्या तरीके बताए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पर वीडियो से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ये बता देना कि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है। तो सबसे पहले इमरजेंसी हार्ट अटैक आते क्यों है। तो कभी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि हार्ट में ब्लड ब्लॉकेज होना, हार्ट ब्लॉकेज होना, दिल के किसी नस में खून का जमना, जिसकी वजह से पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई रुक जाता है, पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और इसी को हम इमरजेंसी अटैक कहते हैं। अब बात आती है, जब किसी भी आदमी को इमरजेंसी हार्ट अटैक आता है तो किस सिचुएशन से गुजरते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा पसीना चलने लगेगा और घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले फिजियोपैथ के अनुसार, जब भी किसी को इमरजेंसी हार्ट अटैक आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो अगर आपके आसपास किसी भी आदमी में अटैक के लक्षण दिखने लगते हैं तो सबसे पहले आपको उसे CPR देना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CPR देते वक्त हमें अपने दोनों हथेलियां जोड़कर बिल्कुल दिल के ऊपर हमें छाती पर प्रेस करना होता है और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि नाक में या गले में कोई ऐसी चीज ना हो जिस वजह से उस आदमी की सांस ब्लॉक हो रही हो। इसके अलावा हम उस आदमी को ब्लो भी कर सकते हैं, उसके मुंह में सांस भी भर सकते हैं। पर अगर ये सिचुएशन हमारे साथ बनती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपनी छाती को झटके से दबाना होता है। इसके अलावा लाल मिर्च बहुत काम की चीज है। अगर लाल मिर्च मिल सके तो उसे 60 सेकंड तक लगातार चबाते रहना है, जिसकी वजह से जहां भी ब्लड ब्लॉकेज हुई है वो टूट जाती है और ब्लड फ्लो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक रुक जाता है। इसके अलावा होम्योपैथ और एलोपैथ में इमरजेंसी अटैक के वक्त के लिए कुछ दवाइयां बताई गई है जो कि इंस्टेंटली हार्ट अटैक को होने से रोकती हैं। होम्योपैथ के अनुसार ये दवाई एकोनाइट नेपिलस 200 CH, जिसकी 1 से 2 ड्रॉप इमरजेंसी अटैक के वक्त लेनी होती है। इसकी वजह से जो भी ब्लड ब्लॉकेज होती है हार्ट में वो खत्म हो जाती है और ये इंस्टेंट रिलीफ देता है, हार्ट अटैक उसी टाइम रुक जाता है। तो बात करें एलोपैथ की, तो मेडिकल साइंस में इसे इमरजेंसी पिल सिस्टम कहा जाता है, जिसके अंदर 3 दवाइयां आती है। एस्पिरिन 325 mg की 1 टैबलेट, क्लोपिडोग्रिल 75 mg की 2 टैबलेट, एस्ट्रोवॉस्बेटिन 80 mg की 1 टैबलेट। तो कभी भी इमरजेंसी अटैक के टाइम पे अगर हमें ये तीनों दवाइयां उपलब्ध है तो इन्हें बारी बारी कर लेना है। और एस्पिरिन को तो चबा कर भी खाया जा सकता है और ये दवाई एंटी क्लॉटिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। जहाँ पे भी क्लॉटिंग हुई होती है, जहाँ पे भी खून जमा होता है, वहां पे जाकर ये उस क्लॉटिंग को तोड़ देती है, उस ब्लॉकेज को तोड़ देती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टोटल मिलाकर सिर्फ 25 रुपए के होते हैं। तो अगर किसी को भी प्रायर अटैक आते हैं या फिर ऐसा कोई संदेह है तो वो इसे अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं कहीं भी जाते टाइम। और अगर कुछ ऐसा पेन महसूस हो, एस्पिरिन 325 mg है, वो उसे चबा भी सकते हैं। और सच में मैं खुद ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान था कि इतनी बड़ी बीमारी को हम इतनी आसानी से डील कर सकते हैं। होप करते हैं आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिए, हम उसका जरूर आंसर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।